मयंक एक बहुत ही कल्पनाशील बच्चा था। उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उसने अपनी पेंसिल खो दी। वह बहुत उदास हो गया और बगीचे में बैठ गया। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक छोटी परी उसके सामने आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, ये लो, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे तुम जो भी बनाओगे वह सच हो जाएगा। मयंक बहुत खुश हुआ और पेंसिल लेकर अपने कमरे में भागा। उसने सबसे पहले एक चॉकलेट केक बनाया और वह सच में उसकी मेज पर आ गया। फिर उसने एक छोटी कार बनाई और वह भी असली बन गई। ये तो कमाल की चीज है, मयंक चौंक गया। रहस्यमयी द्वार का प्रकट होना अगली सुबह मयंक ने एक सुंदर महल का चित्र बनाया। जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, उसकी दीवार पर एक दरवाजा उभर आया। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि उसमें सुनहरी चमक थी और वह धीरे धीरे खुलने लगा। क्या यह किसी जादुई दुनिया का रास्ता है? मयंक ने सोचा। वह धीरे धीरे दरवाजे के अंदर गया और खुद को एक अजीब लेकिन खूबसूरत जंगल में पाया। वहां के पेड़ चॉकलेट के बने थे, नदी जूस की तरह बह रही थी और पक्षी मीठी धुनों में गा रहे थे। खोया हुआ जादू और ड्रैगन का रहस्य मयंक जंगल में घूम ही रहा था कि एक छोटा खरगोश रोता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ? मयंक ने पूछा। खरगोश बोला, इस दुनिया की सारी जादुई शक्ति एक बुरी छाया ने चुरा ली है। अगर जादू वापस नहीं आया तो यह दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मयंक ने चिंता जताई। खरगोश बोला, तुम्हारी जादुई पेंसिल से अगर तुम जादू का असली स्रोत फिर से बना दो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। ड्रैगन से मुकाबला मयंक ने हिम्मत जुटाई और जादू चुराने वाली बुरी छाया के पास पहुंचा। यह एक बड़ा काला ड्रैगन था जो आग के गोले फेंक रहा था। मयंक ने तुरंत अपनी जादुई पेंसिल से एक बर्फीला बादल बनाया जिसने आग को बुझा दिया। फिर उसने एक सुनहरी चाबी बनाई जो जादू को वापस ला सकती थी। जैसे ही चाबी हवा में चमकी, पूरी दुनिया फिर से रंगीन हो गई और ड्रैगन गायब हो गया। घर वापसी और एक नया सपना जादू वापस आते ही दरवाजा फिर से खुल गया। मयंक वापस अपने कमरे में आ गया। क्या यह सपना था? उसने सोचा। लेकिन जब उसने अपनी मेज देखी तो वहां अब भी वह जादुई पेंसिल पड़ी थी। अब मयंक समझ गया कि कल्पना की शक्ति सबसे बड़ी जादू होती है।